एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया केंद्रीय सेवा आयोजों का संगठन है। एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया EFI की स्थापना सन 1933 में की गई। इसके क्या उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? पहला, इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में संलग्न अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है। मेंबरशिप, सदस्यता कैसी है इसकी? इस फेडरेशन के 3 प्रकार के सदस्य हैं: संघीय सदस्य, साधारण सदस्य तथा मानद सदस्य। संघीय सदस्य केवल वे सेवा आयोजन संगठन बन सकते हैं जिनके कम से कम 1000 कर्मचारी हो। साधारण सदस्य कोई भी ऐसा व्यवसाय संस्थान बन सकता है जिसमें कम से कम 5 सदस्य नियोजित हो। और मानद सदस्य होनरी मेंबर्स, वे विशेष योग्यताओं अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं जिनको फेडरेशन अपना सदस्य बनाती है। संगठन एवं प्रबंध, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इस फेडरेशन की स्थापना 1956 में की गई, किंतु इसका पंजीयन सन 1963 में श्रम संघ अधिनियम के दिन करवाया गया। अतः यह पंजीकृत श्रम संघ है। इस प्रकार ये भी एक सम्मानित संस्था है। इसका पंजीयन 1963 में होने से स्थापना भी 1963 मानी जाती है। इस फेडरेशन की संपूर्ण सत्ता इसकी साधारण सभा में केंद्रित है। साधारण सभा अपने अधिकार कार्यकारिणी समिति को सौंपती है। इस समिति के में पदाधिकारी एवं सदस्य हैं: अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 4 या अधिक, महानिदेशक 1 और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि सदस्य तथा सवरित मानद सदस्य अधिकतम 6। उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति क्षेत्रीय समितियों द्वारा नामांकन करने के बाद साधारण सभा द्वारा की जाती है। कार्यकारिणी समिति वर्ष में कम से कम 4 सभाएं अवश्य करती है। इस फेडरेशन का एक सचिवालय भी है जो सभी कार्यालय कार्यों को करता है। ये सभी सूचनाएं प्राप्त करता है तथा संबंधित व्यक्तियों, विभागों एवं जनता को फेडरेशन के रूप के कार्यकलापों, नीतियों तथा कार्यक्रमों से अवगत कराता है। कार्यकारिणी समिति ने अपने परामर्श के लिए एक तकनीकी उप समिति भी गठित की है जिसमें औद्योगिक संबंध अधिकारियों को सदस्यता प्रदान की गई है। ये उप समिति श्रम संबंधी मामलों पर कार्यकारिणी समिति को तकनीकी सलाह देती है। इस फेडरेशन की 4 क्षेत्र समितियां भी हैं जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 1 वर्ष का है। ये समितियां राष्ट्रीय व क्षेत्रीय श्रम मामलों पर विचार विमर्श करती है। कार्यकलाप, एक्टिविटीज। इस फेडरेशन का प्रमुख कार्य अपने सदस्यों को नवीन कानूनी प्रस्तावों तथा उनके प्रभावों से अवगत कराना है। ये फेडरेशन यद्यपि स्वतंत्र रूप से कोई शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं करती है, किंतु सेवा आयोजों के अन्य संगठनों AIO के साथ मिलकर सम्मेलन, संगोष्ठियां आदि का आयोजन अवश्य करती है। ये फेडरेशन एक पाक्षिक पत्रिका, इंडस्ट्रियल बुलेटिन प्रकाशित करती है। इसने कुछ पुस्तिका भी प्रकाशित की है जो सामूहिक सौदेबाजी, सुरक्षा संचालन, स्वचालन आदि पहलू से संबंधित है। ये फेडरेशन विभिन्न सरकारी समितियों तथा बोर्डों में प्रतिनिधित्व करती है तथा औद्योगिक संबंधों से संबंधित सरकारी नीतियों, योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग भी करती है। अब है केंद्रीय संगठन, चौथा संगठन, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको एसो कैम भी बोलते हैं, इसको एसो कैम के नाम से भी जानते हैं। दी एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एसोकैम की स्थापना 1920 में की गई। ये चैम्बर बंगाल, मद्रास, मुंबई के चैम्बरों के केंद्रीय संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना में मुख्यतः अंग्रेज व्यवसायों का ही हाथ था। ये उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इसका नाम द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया एंड सिलोन था, जिसे 1932 में एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। पुनः 1964 में इसका नाम बदलकर वर्तमान नाम रखा गया। वर्तमान नाम क्या है? दी एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इस चैम्बर की बड़ी सदस्यता, मेंबरशिप, इस चैम्बर की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त कई स्थानीय चैम्बर भी सदस्य हैं। इसके एकाकी सदस्यों में कई पेशेवर व्यक्ति, CA, MBA आदि लोग भी हैं। प्रबंध व संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इस चैम्बर की स्थापना, एसोकैम की स्थापना कंपनी अधिनियम के अधीन सन 1920 में की गई थी।
ये एक गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी है। इसकी एक साधारण सभा है जिसमें सभी अधिकार निहित है। इसके कार्यों का संचालन करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति है जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं। एक अध्यक्ष एक होता है, उपाध्यक्ष दो होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति बम्बई, मद्रास, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि द्वारा बारी बारी से की जाती है। इसका अभी तक कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, किंतु बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिवालय से ही सचिवालय कार्य किए जाते हैं, परंतु शीघ्र ही इसका पृथक भवन बनने की आशा है, तब पृथक सचिवालय बन जाएगा। कार्यकलाप एक्टिविटीज, ये चैम्बर विभिन्न सरकारी समितियों तथा बोर्डों में प्रतिनिधित्व करता है। ये श्रम संबंधी मामलों में अपने सदस्यों को परामर्श देता है। इसका मुंबई में एक आर्थिक विभाग भी है जो आर्थिक सूचनाएं एकत्रित करता है तथा आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहयोग करता है। ये सभी बड़े शहरों में चैम्बर स्थापित करने के लिए सेवा आयोजकों को प्रोत्साहित कर रहा है। ये वाशिंगटन, टोरंटो तथा मिलान में भी विदेशी कार्यालय स्थापित करने के भी प्रयास कर रहा है। एसोचैम सेवा आयोजकों का सबसे पुराना प्रतिनिधि संगठन है, किंतु आज ये बहुत ही कमजोर हो गया है, किंतु सशक्त करने के प्रयास जारी है तथा इसका भवन भी निर्माणाधीन है जो अब बन चुका है। अब यह है केंद्रीय सेवा आयोजक संगठन द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में CII भी बोलते हैं। दी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना सन 1895 में हो गई थी, किंतु प्रारंभ में इसका नाम इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन EITA रखा गया। सन 1912 में इस नाम को बदलकर इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन IEA कर दिया गया। 1942 में इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी बना था। आपसी सहयोग की दृष्टि से दोनों संघों ने मिलकर 1974 में एक नया संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री AIEI बनाया था। इसमें दोनों ने अपना विलय कर लिया। सन 1986 में इस संगठन का नाम बदलकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री CEI कर लिया गया। अंततः जनवरी 1992 में इसका नाम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कर दिया गया CII। ये संगठन भी अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है तथा देश में सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों के निर्माण में योगदान देता है। उद्देश्य क्या है इस संगठन के? इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में उद्योग की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाना है। उसके अन्य उद्देश्यों में उद्योग का विकास करना, उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाना, मानव संसाधन विकास करना, औद्योगिक विकास के आंकड़े तथा सूचनाएं एकत्र करना एवं उन्हें उपलब्ध करना, सेवा आयोजकों के अन्य संगठनों के साथ मिलकर उनका सहयोग करना आदि प्रमुख है। सदस्यता मेंबरशिप, ये एक शीर्ष या केंद्रीय संगठन है। इसके लगभग 3000 सदस्य हैं, जिनमें से निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन भी सम्मिलित है। इस सदस्य संस्थाओं में लगभग 40 लाख कर्मचारी कार्यरत है, जो अब वर्तमान में और ज़्यादा संख्या में हो गए हैं। संगठन में प्रबंध, इस संगठन की संघ संरचना है जिसमें एक राष्ट्रीय परिषद है तथा प्रादेशिक, राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय स्तर पर कुछ परिषदें बनाई गई है। इसकी विशेष समितियां भी बनाई गई है जो अपने सदस्यों को विशेष परामर्श देती है। वर्तमान में ऐसे समितियों की संख्या लगभग 22 है। इसका एक सचिवालय है जो अपने सदस्यों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करता है। कार्यकलाप एक्टिविटीज़, ये संगठन उद्योगों में गुणवत्ता, उत्पादकता तथा मानव संसाधन विकास की दिशा में प्रयास करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास करता है। ये सरकार से निरंतर संपर्क रखकर आर्थिक नीतियों के निर्माण में सुझाव में सहायता भी देता है। ये व्यापारिक मेले एवं प्रदर्शनी भी आयोजित करता है। इनके अतिरिक्त इस संगठन ने मानव संसाधन विकास की नई योजनाएं भी बनाई है। प्रबंध शास्त्र में 3 डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना भी है। इसकी बेंगलोर में एक किस्म नियंत्रण केंद्र, दिल्ली में ऊर्जा पर्यावरण केंद्र तथा मुंबई में स्वदेशी प्रबंध केंद्र स्थापित करने की योजना भी है। सन 1995 को यह संगठन अपने शताब्दी वर्ष के रूप में भी मना रहा है। उपयुक्त वर्णित संगठन भारत के सेवा आयोजकों के शीर्ष संगठन है। इनके अतिरिक्त भी कुछ संगठन हैं, जैसे अखिल भारतीय बैंकर संघ AIBA, जो बैंकिंग क्षेत्र के सेवा आयोजकों का संगठन है। इस प्रकार भारत में ये केंद्रीय सेवा आयोग संगठन कार्य कर रहे हैं।